हेलो दोस्तों, मैं प्रतिमा। आज हम बनाएंगे त्योहारों का स्पेशल रेसिपी। अक्सर त्योहारों में हम चटपटी सी तली हुई स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, तो हमारे हाजमे को सही रखने के लिए हम दही बड़े और कांजी बड़ी ज़रूर बनाते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे पेट के लिए भी अच्छे होते हैं और टेस्टी भी लगते हैं खाने में। चलिए इस त्योहारों का स्पेशल रेसिपी को बनाते हैं। कांजी के बड़े और दही के बड़े को मैं एक ही बार बनाती हूँ, तो मैं इसके लिए मैं आधा कप मूंग की दाल, आधा कप उड़द की दाल ले रही हूँ। दोनों को मात्रा बराबर ले रही हूँ। आप क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसे 4-5 पानी से धोकर रात भर या 6-7 घंटे के लिए फूलने के लिए दे देंगे। कांजी का पानी बनाने के लिए 1.5 लीटर पानी लेंगे और कुटे हुए 1.5 चम्मच काली सरसों लेंगे और 1.5 चम्मच कुटे हुए पीली सरसों लेंगे और आधा चम्मच भुने हुए कुटे हुए सौंफ लेंगे। 1 चम्मच काला नमक लेंगे, 1 चम्मच सादा नमक लेंगे, आधा चम्मच रोस्टेड तीखी लाल मिर्ची पाउडर लेंगे, आधा चम्मच हल्दी लेंगे, 1 चम्मच का चौथाई भाग हींग लेंगे। ये सभी चीज़ें अब इस पानी में डालेंगे। कांजी का पानी बनाने के लिए फ़िल्टर पानी यूज करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो उसे गर्म करके यूज करेंगे। अब भुंजे हुए दरदरा कुटे हुए सौंफ भी दे देते हैं। अगर ठंड के मौसम में बना रहे हैं तो 5 से 6 दिन तक लगेंगे। इसे आप धूप में रख सकते हैं। अभी तो ज़्यादा ठंडा है ना, तो गर्मी है, ये 3 से 4 दिन में परमानेंट हो जाएंगे। पहले दिखाना भूल गए थे, आधा चम्मच भुने हुए दरदरा कुटे हुए जीरा का पाउडर दे देंगे। अब ये सभी चीज़ें मिलाकर इस जार में अब रखेंगे। आप कोई भी बर्तन में रख सकते हैं ढककर। 3 से 4 दिन तक इसे इसी तरह से इसी जार में रहने देंगे, तभी अच्छी तरह से इसमें खटास आएगी। खटास आने पे ही पानी अच्छे लगते हैं पीने में। अब मूंग के दाल और उड़द की दाल भी फूल गए हैं। अब इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। मुझे ना इसी बर्तन में पीस के रखना है, तो मैं दूसरे बर्तन में ये फूले हुए रख देते हैं उड़द के दाल को। अब देखिए पीस लिए हैं उड़द और मूंग के दाल को। देखिए इस तरह से पीसेंगे, ज़्यादा बारीक भी ना पीसेंगे, ज़्यादा मोटा भी नहीं पीसेंगे। अब पिसे हुए दाल में आधा चम्मच भुंजे हुए जीरा का पाउडर देंगे, 1 चम्मच नमक दे देंगे। अब सभी को अच्छी तरह इस तरह से लगभग 5-10 मिनट तक फेंटेंगे। एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। देखिए इस तरह से फेंटते फेंटते जाएंगे। देखिए कैसे पता चलेगा कि अच्छी तरह से बैटर बढ़िया से फेंटाए कि नहीं, तो इस तरह से पानी में डालेंगे तो ऊपर झट से आ जाएंगे, तो समझ लेंगे कि अच्छी तरह से बैटर फेंटा गए हैं। अब चलिए इसके पकोड़े बनाते हैं। पकौड़ों को तेल में डालने से पहले हाथों को इस तरह से भिंगा लेंगे, जिससे हाथ में ज़्यादा बैटर लगेंगे नहीं। इस तरह से एक एक करके दे सकते हैं। आप इसे चपटा करके भी दे सकते हैं, कटोरी में कपड़े लगा कर इस तरह से भी देते हैं, तो आप उस तरह से भी मनपसंद साइज के बना सकते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे तेल में डालते जाएंगे। अब देखिए पकोड़े डाल रहे हैं और देखिए तेल में अपने से ही पकोड़े पलट रहे हैं। देखिए इस तरह से धीरे धीरे पलटते जाएंगे। देखिए किनारे में तेल कम रहने के कारण से थोड़े से लग गए हैं, तो पलट नहीं हो रहे हैं। नहीं तो पकोड़े तेल में रहने से अपने अपने देखिए पलटा जाते हैं। देखिए पलटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ते हैं। इसी तरह से पलटते जाएंगे। पकोड़ों को तलते वक्त आँच मीडियम रखेंगे, तेल भी मीडियम ही गरम रखेंगे। अगर आँच तेज़ रहेंगे तो पकोड़े अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे, ऊपर से ज़्यादा फूलेंगे भी नहीं। तो इस तरह से हल्का ब्राउन होने तक इसे निकाल लेंगे।
देखिए इस तरह से सभी पकोड़ों को तल लेंगे। देखिए सभी पकोड़ों को तल लिए हैं। इतना सा बैटर में इतने पकोड़े निकल के आए हैं। आप इसे फ्रिज में 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए तोड़ रहे हैं कितनी जालीदार पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। अब सभी पकोड़ों को इसे गुनगुना पानी में इसे ढककर 2 घंटे के लिए फूलने देते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे एक बर्तन लेकर इसके ऊपर रख दें और कुछ भारी सा वजन दे देंगे तो ये अच्छी तरह से तुरंत ही फूल जाएंगे। वैसे तो इसे रात भर फूलने के लिए हम दे रहे हैं। हमने पहले ही 3 दिन पहले ही कांजी बड़े को पानी को बनाए थे। अब देखिए अभी इस पानी को इस मटके में डाल देते हैं। वैसे तो ट्रेडिशनल कांजी बड़े का पानी मटके में ही रखे जाते हैं। अब मैं अभी रख रही हूँ। अब इस पकोड़ों को सभी को पानी निकाल कर इस पानी में कांजी बड़े का पानी में डालते जाएंगे। इस तरह से इसका पानी भी निकल जाएंगे और तेल सभी भी निकल जाएंगे। इससे हमारे कांजी बड़े अच्छे बनेंगे। अब इस कांजी बड़े को टेस्ट बढ़ाने के लिए हींग के धुएं का छौंका लगाएंगे। उसके लिए एक कोयले को गैस पे जलाएंगे, पूरी तरह से लाल होने तक जलाएंगे और कांजी बड़े के ऊपर प्लेट के ऊपर रख देंगे और थोड़े से हींग को इस पे डालेंगे कोयले पर और थोड़े से घी भी डालेंगे और तुरंत ही ढक देंगे। ये ऑप्शनल है। आपके पास अगर कोयले नहीं है तो आप दालचीनी को जलाकर इस तरह से छौंक लगा सकते हैं। इसे 10 मिनट तक इसी तरह ढककर रखने देते हैं। देखिए हरी चटनी और इमली का भी चटनी तैयार हो गई है और कांजी बड़े भी तैयार हो गए। अब दही को इस तरह से फेंट लेंगे, इस तरह से स्मूथ फेंट लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे और 1 चम्मच नमक डालेंगे। चीनी आप मीठा कम खाते हैं तो 1 चम्मच चीनी ही डालिए। दही थोड़ी गाढ़ी है तो मैं इसमें थोड़े से पानी मिला देंगे। आप गाढ़े खाते हैं तो मत मिलाइएगा पानी। अब चलिए यहाँ अंधेरे है मेरे किचन में तो थोड़े बालकनी में जाते हैं, वहाँ सर्व करती हूँ। अब मैं सभी आइटम को बालकनी में लेकर आ गई हूँ। अब मैं कांजी बड़े को सर्व करती हूँ। मैं जब भी दही बड़े या कांजी बड़े बनाती हूँ तो दोनों को एक साथ ही बनाती हूँ। घर में होता है ना किसी को दही नहीं पसंद आते हैं तो वो सिर्फ कांजी बड़े के ही साथ खाते। मेरे घर में ही तो मेरी लड़की को दही नहीं पसंद है, वो तो दही का बर्तन भी नहीं छूती है तो वो सिर्फ कांजी बड़े के ही साथ खाती है। अब दही बड़े के लिए प्लेट में निकालेंगे तो कांजी का पानी बड़े का पानी नहीं लेंगे, उसे पानी निकाल के ही सर्व करेंगे। इस तरह से इसका पानी सभी निकाल कर ही प्लेट में रखेंगे। तो इस रेसिपी को इस होली में ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। अब दही इसमें इस बड़े में डालते जाएंगे। मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब देखिए बड़े में दही डाल दिए हैं। अब इसमें रोस्टेड दरदरा कुटे हुए मसाले डालेंगे। पहले स्वाद अनुसार काला नमक डालेंगे, फिर भुंजा हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे, फिर तीखी लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। आप इसमें स्वाद अनुसार ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। अब इसमें इमली का चटनी हरी चटनी डालेंगे। इमली का चटनी और हरी चटनी का वीडियो आप लोगों को इस वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसीलिए मैंने इस चटनी का वीडियो नहीं डाले हैं। मेरी अगली वीडियो में आप ये दोनों चटनी का वीडियो देख लीजिएगा। अब इस पे हरे चटनी भी डाल देते, ये पुदीने और धनिया की चटनी है। अब कांजी बड़े में भी
भुंजा जीरा का पाउडर, तीखी लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़े से काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर देकर सर्व करेंगे। आप ऐसे भी खा सकते हैं। और मेरी बेटी तो उसे सिर्फ दही नहीं लेती है और सभी चीज़ें, इमली का चटनी, धनिया का चटनी सभी लेकर खाती है। सिर्फ इसमें दही नहीं लेती है, बाकी सब चीज़ें लेकर खाती है। मेरे तरफ से हैप्पी होली। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।